अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मोमिन आया 81। व युरीकुम आयातिही, और अल्लाह ताला तुम्हें ये अपनी निशानियाँ दिखाता है, और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है जो इसकी वहदानियत और उसके अस्मा व सिफ़ात पर दलालत करती हैं। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। उसने अपने बंदों को आफाक और अनफस में अपनी आयत का मुशाहदा कराया, बड़ी बड़ी नेमतों से बहरामंद किया और इन नेमतों को शुमार किया ताकि वो अल्लाह ताला को पहचान लें, इसका शुक्र अदा करें और उसका ज़िक्र करें। फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, तो अल्लाह ताला की किन किन निशानियों का इनकार करोगे, यानी अल्लाह ताला की किन नेमतों और आयात में से किस किस का तुम इनकार करोगे। सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो लोग अल्लाह ताला की नेमत को पहचानते हैं और फिर इसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर कुफर करने वाले हैं। आयात और इनामात तो तकाजा करती हैं तुम अल्लाह ताला की इताअत करो। अल्लाह ताला निशानियाँ क्यों दिखाते हैं? अल्लाह ताला अपनी वहदानियत की दलील के तौर पर निशानियाँ दिखाते हैं जो कायनात में भी हैं और अपनी ज़ात में भी। अल्लाह ताला की निशानियों के इनकार के बारे में सवाल क्यों किया गया? निशानियाँ आम हैं, कसीर हैं और उनका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो तंबीह के लिए है। सूरह अल-मोमिन आया 82। अफलम यसीरु फिल अर्दी, तो क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं? रब्बुल इज़्ज़त ने झुटलाने वालों से ये कहा कि ज़मीन में चल फिर कर देखें। फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि वो देखते कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो उनसे पहले थे, यानी वो पिछली तबाहशुदा कौमों के अंजाम को देखें। कौम आद, कौम समूद, जिन कौमों में महल्लात, बागात, माल और ज़मीन में आसार के अतबार से बहुत बढ़कर थीं। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो उनका ये काम ना आया जो वो कमाई करते थे। जो उन्होंने कमाया उनके काम क्यों ना आया? इनकी कुव्वत, उनका माल, उनके किले उन्हें क्यों ना बचा सके? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तादाद में ज़्यादा थे, कुव्वत में सख्त थे। उन्होंने ज़मीन में बहुत सी यादगारें छोड़ी। पहले लोगों ने इमारतें, कारखाने, कुनियत वगैरह ऐसी यादगारें हैं जिनके खंडर आज भी मिलते हैं। सूरह अल-मोमिन आया 83। फलम्मा जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, फिर जब उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए, यानी जब रसूल और उनके पास मौज़ात लेकर आए और अल्लाह की तरफ से नफ़ामंद इल्म, वही पर मबनी किताब लेकर आए जो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला इल्म था। फ़ारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, तो वो इस पर भूल गए जो कुछ इल्म में से उनके पास था, यानी वो अम्बिया और रसूल के दीन से मुतनाकिस और बातिल इल्मी नज़रियात ही में मगन रहे। और ये मालूम है उनका इस नाम नहाद इल्म पर खुश होना, इस इल्म पर उनकी रज़ा और उसके साथ तमस्क और हक़ के साथ इसकी शदीद अदावत पर दलालत करता है, जिसे लेकर रसूल मबूस हुए। उन्होंने अपने बातिल नज़रियात को हक़ करार दिया और इन तमाम अलूम के लिए आम है जिनके ज़रिए से अम्बिया और रसूल के लिए लाए हुए इल्म की मुखालफत की जाए। इनके इन अलूम में दाखिल होने के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ अलूम फ़लसफ़ा और मंतक़ यूनान हैं, जिनके ज़रिए से कुरान की बहुत सी आयत को रद्द किया जाता है। दिलों में कुरान की कदर कम की जाती है। कुरान की कतई और यकीनी दलाइल को लफ्ज़ी दलाइल करार दिया जाता है जो यकीन का फ़ायदा नहीं देते, और इन दलाइल पर अहले सफ़ाहत और अहले बतल की अक़ल को मुक़द्दम रखा जाता है। ये अल्लाह ताला की आयत में से है। बड़ा इल्हादान की मुखालफत और मारसत और अल्लाहुल मुस्तआन है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह रूम में, वो दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर को जानते हैं। वहा कबिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उन्हें उस चीज़ ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। उन्हें सज़ाब ने घेर लिया जिसे वो जुटलाया करते थे। यह इल्म से मुराद इनके खुद साख्ता दावे, तोहमात और शुबहात हैं। अल्लाह ताला ने इस्तिहज़ाइया अंदाज में उन्हें इल्म करार दिया क्योंकि वो लोग तोहमात को इल्मी दलाइल समझते थे। सूरह अल-मोमिन आया 84। फलम्मा राऊ बासना, फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा, जब जुटलाने वालों ने अल्लाह का अज़ाब देखा, कालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, तो कहने लगे हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और हमने उनका इनकार किया जिसे हम उसके साथ शरीक बनाते थे। इस वक्त उन्होंने कहा, हम खुद साख्ता माबूदों का इनकार करते हैं जिनको हमने शरीक बनाया, और हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं। उन्होंने कहा, अब हम ला इलाह का इकरार करते हैं। सूरह अल-मोमिन आया 85।
فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھنے کے بعد انہیں ایمان نے کوئی نفع نہ دیا۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کی سنت، اس کا طریقہ اور اس کی عادت ہے۔ التی قد خلت فی عبادہ، جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا، یعنی پہلے جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ گزر چکا۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا، نہ انہیں عذاب سے نجات ملتی ہے۔ جو ایمان نفع دیتا ہے وہ ایمان اختیاری ایمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن وہ وقت ہوگا جب کسی ایک شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی جب تک غرغرہ نہ لگے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت تک کافر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے، یعنی جب عذاب آتا ہے تو کافر خسارے میں رہتے ہیں۔ جو دائمی شدید عذاب ہے ہمیشہ کی بدبختی۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کافر ہر وقت خسارے تباہی میں ہے، لیکن وہ اپنے خسارے کو آنکھوں سے اس وقت دیکھتا ہے جب اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔